बात राजस्थान की करते हैं। एक माँ जिसके लिए औलाद सबसे बड़ी दौलत होती है, वो उसी नन्ही सी औलाद को एक बाबा को सौंपने के लिए बेताब है। बीच में दादा दादी आकर खड़े हो जाते हैं, जिन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दे दी और कोर्ट ने बच्चे को बाबा को सौंपने से मना कर दिया। माँ कहती है कि बाबा तुम मेरा दुधमुहा बच्चा ले लो। पिताजी कहते हैं कि बाबा को बेटा सौंपने में खुशी हो रही है, लेकिन दादा दादी का कलेजा चाक हो रहा है कि 5 महीने का फूल सा पोता भला किसी बाबा को कैसे सौंप दें। दादा दादी अपनी ही औलाद से इस कानूनी जंग में राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, जहां से ये फैसला आता है कि बच्चा खंडवा के रामदयाल उर्फ छोटे सरकार को ना सौंपा जाए। लेकिन मां है कि अब भी बच्चा बाबा को सौंपने पर आमादा है। स्वेच्छा से गुरुजी को गोद दिया है। और गुरुजी क्या, वो एक्चुअली जैसे हम नॉर्मल सिटीजन है, वो भी एक नॉर्मल सिटीजन ही है, ग्रेजुएट पर्सन है, टेक्निकल नॉलेज है, वोट कास्ट करते हैं। स्वेच्छा से गोद दिया है। हमारे धर्मगुरु हैं, हम वहाँ जा रहे हैं बहुत टाइम से, हमने सब कुछ देखा है। और वो भी एक लर्नेड पर्सन है, टेक्निकली क्वालिफाइड है, आज संसार की हर चीज से इक्विप्ड है, सब कुछ समझते हैं वो। बाबा की गोद में जो मासूम अपने वर्तमान और भविष्य के बीच चुप लेटा है, उसे बाबा रामदयाल को सौंपे जाने की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। माँ बाप बड़े अरमानों से अपनी ही आत्मा के टुकड़े को उन्हें दे चुके थे कि दादा दादी ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। उन्हें आशंका थी कि बाबा बच्चे का अनिष्ट कर सकते हैं। वो उनके यहाँ आश्रम में पहले ही बच्चे काफ़ी हैं और काफ़ी रखते हैं। उनको ये बेचने का धंधा या इनको तांत्रिक का धंधा या कुछ करते हैं, ये काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। मैं कभी उनके आश्रम में नहीं गया। और ये जो तांत्रिक रामेश्वर दयाल बाबा छोटे सरकार के नाम से जाने जाते हैं। मामले की गंभीरता ऐसी कि छुट्टी के दिन भी अदालत बैठ गई। शनिवार को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि बच्चा किसी बाबा के पास नहीं बल्कि अपने माँ बाप के पास ही रहेगा। अब चूंकि अदालत ने कह दिया है कि बच्चा माँ बाप के पास ही रहेगा, इसलिए यहाँ बाबा के भक्तों का जमघट लगने लगा है। सब दलील दे रहे हैं कि बच्चा बाबा के पास ज्यादा सुरक्षित रहेगा। राजस्थान के एक परिवार का बच्चा गोद लिया, उसकी विधिवत उनसे चर्चा हुई थी, माँ बाप से अनुमति के पश्चात ही उन्होंने खंडवा आकर दादाजी की धाम में उनका बच्चे का भी शीश नवाया, उन्होंने भी खुद ने भी शीश नवाया। और साथ ही जो वैधानिक प्रक्रियाएं होती है वो भी खंडवा में हुई। सभी की सहमति से यह बच्चा दत्तक लेने की कार्रवाई हुई थी। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं गुरु शिष्य की जो परंपरा होती है, एक भक्त अपने गुरु जो होता है भक्त को अपने शिष्य बनाता है, उसी के अनुरूप उन्होंने अपने गुरु के रूप में एक बच्चे को गोद लेकर शिष्य की भूमिका देते हुए उनको दत्तक पुत्र के रूप में शामिल किया। इस मासूम की मां पूजा कॉलेज में लेक्चरार है, लेकिन फिलहाल उन पर किसी तरह के लेक्चर का असर नहीं हो रहा। वो ये मन बना चुकी हैं कि बच्चा बाबा के पास ही रहेगा। ये अपनी तरह की अजीबोगरीब कथा है, जिसे माँ अपनी ही औलाद को लुटाने पर आमादा है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक।